हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 9 देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी का बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस को ICJS 2.0 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, ICJS की बात करें तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उत्तराखंड पुलिस को ICJS 2.0 रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 93.46 अंकों के साथ जो है उत्तराखंड पुलिस को प्रथम स्थान मिला है। इसको जारी कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के तहत NCRB, ठीक है, NCRB जो है इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी EPI 2024 में छोटे राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये, ठीक है, जब भी ये आंकड़े आते हैं तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला खासकर, क्योंकि इसको नीति आयोग जारी करता है। तो आप याद रखना, EPI 2024 में छोटे राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। और उत्तराखंड को यह स्थान जो है वन डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP योजना के तहत मिला है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो देखिए, बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान पर है वो कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, यानी 3 राज्य जो है शीर्ष पर है। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में पीटेड स्पोर मशरूम की खोज की गई है। तो उत्तराखंड के किस जिले में पीटेड स्पोर मशरूम की खोज की गई है। तो ये खोज की गई है बागेश्वर जिले में। कहाँ पर? बागेश्वर जिले में। अगला है, राज्य में दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए, राज्य में जो दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन हुआ है ये हुआ है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। और इस बार का जो दिव्य कला मेला है ये है 30वां मेला। कौन सा है? 30वां दिव्य कला मेला है। अगला है, 7वां धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड में जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7वां धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ है चौबटिया में। और चौबटिया कहाँ पर है? तो आप याद रखना, अल्मोड़ा में। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और देखिए, जो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है। ठीक है, भारत व जापान के मध्य आयोजित होता है। अगला है, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। 28 से 30 नवंबर, याद रखना, 28 से 30 नवंबर 2025 में। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने राजभवनों का नाम बदलकर क्या कर दिया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड सरकार ने राजभवनों का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो अब देखिए, पहले जो राजभवन होते थे, ठीक है, तो उनको अब किस नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, लोक भवन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? लोक भवन। तो देखिए, जो देहरादून, ठीक है, देहरादून और नैनीताल, ठीक है, देहरादून और जो नैनीताल में स्थित राजभवन है, ठीक है, उनको अब किस नाम से जाना जाएगा? लोक भवन के नाम से जाना जाएगा।
अगला है 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन देखिए वीडियो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है। तो ये राशि है 94.236 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए है, याद रखना। ये जो अनुदान राशि प्राप्त हुई है ये वित्त वर्ष 2025-26 के लिए है। अगला है उत्तराखंड में हाथी सफारी को कहाँ पुनः शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड में हाथी सफारी को कहाँ पुनः शुरू किया गया है। तो देखिए 2018 में, याद रखना 2018 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ये आप याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ठीक है, इसके तहत जो है नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, 2018 में। तो लगभग 7 साल बाद, ठीक है, लगभग 7 साल बाद जो है हाथी सफारी को पुनः शुरू किया गया है। कहाँ पर? राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क में, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है 19वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? पिथौरागढ़ में। अब देखिए जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत, ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। भारत और नेपाल के मध्य जो है ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान 2026 प्राप्त हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, ये 101% क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान 2026 जो है प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है किनको? भगत सिंह कोश्यारी जी को। किनको? भगत सिंह कोश्यारी जी को जो है ये प्राप्त हुआ है। याद रखना 2026 में जो है 131 व्यक्तियों को जो है, याद रखना 2026 में 131 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो देखिए जिसमें से 5 जो हैं पद्म भूषण हैं, 13 जो हैं पद्म भूषण हैं, ठीक है, और 113 पद्मश्री, यानी 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, यानी टोटल 131 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं। अगला है देवभूमि परिवार योजना को किस राज्य की योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो देखिए देवभूमि परिवार योजना को किस राज्य की योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया गया है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य की तर्ज पर। अब देखिए हरियाणा में एक योजना है परिवार पहचान पत्र योजना। तो इस योजना की तर्ज पर जो है उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना शुरू की गई है। इस योजना में उत्तराखंड के सभी निवासियों को शामिल किया गया है, यानी उत्तराखंड के जितने भी, ठीक है, समस्त निवासियों को जो है इस योजना में शामिल किया गया है। और देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत की बात करें, इसको कब शुरू किया गया है। तो आप याद रखना 24 मार्च 2026 में। कब? 24 मार्च 2026 को जो है इसको शुरू किया गया है। अगला है नरेंद्र 09 क्या है। तो देखिए नरेंद्र 09 क्या है। तो ये एक क्या है? गेहूं की किस्म। क्या है ये? गेहूं की किस्म। तो देखिए नैनीताल के गांव है देवला। कौन सा? देवला मल्ला गांव, ठीक है, देवला मल्ला गांव जो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ठीक है। तो नैनीताल के नरेंद्र सिंह मेहरा, याद रखना इन्हीं के नाम पर, नरेंद्र सिंह मेहरा, ठीक है, नरेंद्र सिंह मेहरा। तो नरेंद्र सिंह मेहरा ने गेहूं की किस्म नरेंद्र 09 को विकसित किया और वनस्पति किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जो है इसको पंजीकृत भी कराया है। तो इनको इसके लिए जो है पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के जो पहले व्यक्ति हैं ये हैं मोहन चंद्र कांडपाल जी। कौन है? मोहन चंद्र कांडपाल जी। ये अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखना ये
अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले हैं। ये पुरस्कार जो है इन्होंने जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में जो है प्राप्त किया है। इन्होंने एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम याद रखना, पानी बो, ठीक है, पानी बो पानी उगाओ, ठीक है, पानी उगाओ। तो ये जो है अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ पर ये कार्यरत है ये वाला अभियान? तो अल्मोड़ा और बागेश्वर में, ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर में जो है ये अभियान जो है संचालित है, ठीक है। तो इस अभियान का नाम आप जरूर याद रखना, पानी बो पानी उगाओ, ठीक है। तो इस अभियान को इन्होंने अल्मोड़ा और बागेश्वर में संचालित किया था। अगला है, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने हाथी निवासरत हैं, ठीक है। तो भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने हाथी निवासरत हैं? तो ये हैं 1792, ठीक है, 1792 हाथी निवासरत हैं। तो ये थे आज के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके SSC के BDO BPDO लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है आपका 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।